नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुरता साहित्य की धरोहर, जहां शब्द बनते हैं विचार और विचार बनते हैं चेतना। आज का आलोचनात्मक प्रसंग एक गंभीर प्रश्न उठाता है। आजादी के इतने वर्षों बाद भी राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकी? लेखक रविंद्र रतन का यह आलेख न केवल एक भाषाई विमर्श है, बल्कि एक राष्ट्रीय आत्ममंथन भी है, जो हमें यह सोचने पर विवश करता है कि अंग्रेज तो चले गए, पर अंग्रेजियत अब तक हमारे मन में क्यों बसी है। इस आलेख में हिंदी के प्रति हीन भावना, भाषाई वर्गवाद और नीति निर्माताओं की उदासीनता पर तीखा प्रश्न उठाया गया है। यह एक आह्वान है, अब हिंदी को सौतन होने से बचाइए, राष्ट्र की आत्मा को पहचानिए। तो आइए सुनते हैं रविंद्र रतन का विचारोत्तेजक आलेख। आजादी के इतने दिनों बाद भी राजभाषा हिंदी राष्ट्रभाषा न बन सकी क्यों? आजादी के इतने वर्षों बाद भी हिंदी राजभाषा नहीं बनी। बाट जोह रही है, कौन सरकार आएगी जो इसे राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर आरूढ़ करेगी? सच पूछिए तो अंग्रेजी विचारधारा के लोग इसे राष्ट्रभाषा बनाने के प्रति गंभीर नहीं है। जरूरत है आज हिंदी को सौतन होने से बचाने की। राष्ट्र की अस्मिता के प्रश्न पर सब एक होकर दिखलाइए। सोचिए, विचारिए, शीघ्र अब हिंदी को सौतन होने से बचाइए। अंग्रेज चले गए मगर अंग्रेजियत छोड़ गए। हम आज भी हीन भावना से ग्रस्त हैं। बस में चलें, ट्रेन में चले तो धोती कुर्ता पहने कोई विद्वान भी सामने आ जाए तो कोई उसे जगह नहीं देगा, मगर वहीं पर कोई सूट बूट टाई लगाए कोई अंग्रेज टाइप का अज्ञानी आदमी भी आ जाए तो लोग तुरंत उसे अपनी जगह देकर खड़े हो जाते हैं। इससे लगता है आज की हिंदी तो अपनों से ही हारी है। हम सभी भाषा को सीखे जाने समझे मगर हिंदी को ही अपनाएं और इसे ही राष्ट्रभाषा अब बनाएं। राजभाषा हिंदी को ही राष्ट्र भाषा अब बनाएं और हिंदी दिवस को हम सब राष्ट्रीय उत्सव सा मनाएं। विवेकानंद ने हिंदी में बोलकर विदेश में भारत और भारत की भाषा हिंदी का झंडा लहरा दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने विदेश में हिंदी में भाषण देकर भारत के भाल पर हिंदी की बिंदी लगाकर भारत मां का श्रृंगार किया। आज हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी आईटी सेक्टर और मेडिकल की पढ़ाई के कारण भी हिंदी से विमुख हो रहे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। ऐसे अब तो प्रौद्योगिकी के पढ़ाई की व्यवस्था भी हिंदी में भी हो रही है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। उसी समय से हम लोग इस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हिंदी एक जीवंत भाषा है। देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसने अपने आप को बदला है। यही कारण है कि आज हिंदी विश्वव्यापी भाषा के रूप में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। हम जानते हैं कि किसी भी भाषा का विकास या उसकी उन्नति उस देश के नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। हिंदी दिवस को छोड़कर अन्य दिन सरकार द्वारा हिंदी के विकास प्रचार और प्रसार से लोग इतना ज्यादा निराश हो चुके प्रतीत होते हैं। ऐसे लोगों के कारण यह भाषा राष्ट्रभाषा के पद पर आरूढ़ नहीं हो पाती। देश अपने आजादी का अमृत महोत्सव मना चुकी है, इसके बावजूद भी आज हिंदी राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर बैठ नहीं पाई। देश है आजाद जब तो क्यों वहां परतंत्र हिंदी राष्ट्रभाषा के सिंहासन क्यों नहीं आसीन हिंदी, जबकि आज विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का गौरव हिंदी को ही प्राप्त है। समाज में यह भ्रम फैला है कि रोजगार और प्रतिष्ठा की भाषा अंग्रेजी ही है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में एक भाषाई अभिजात्य वर्ग पैदा हुआ जो अंग्रेजी के माध्यम से अपने हितों का दोहन कर शेष भाषा समाज का शोषण करता रहा। इस प्रवृत्ति ने हमारी मानसिकता को बीमार बना दिया है।
जाने अनजाने में हम इस भावना के शिकार होने से उबर नहीं पा रहे हैं। हिंदी हमारी जानमाल, मान सम्मान और शान ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह हमारी पहचान तथा परिभाषा भी है। भारत की आत्मा में हिंदी का निवास है। इसके विकास और विस्तार के बिना भारत का विकास विस्तार संभव नहीं है। हिंदी दिवस मना लेने से, कविता खानी पढ़ लेने से, अगर समझते हो ये हिंदी तो न होगी यह माथे की बिंदी। आप सुन रहे थे सुरता साहित्य की धरोहर। आज के इस आलेख ने हमें याद दिलाया कि हिंदी केवल भाषा नहीं, यह हमारी पहचान, अभिव्यक्ति और आत्मा है। लेखक रविंद्र रतन के शब्दों में, हिंदी हमारी जान, मान और शान ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी परिभाषा भी है। अब समय है कि हम हिंदी को केवल उत्सव की भाषा नहीं, बल्कि विचार और व्यवहार की भाषा बनाएं। क्योंकि जब तक हिंदी राष्ट्रभाषा के सिंहासन पर नहीं आसीन होती, तब तक भारत की आत्मा अधूरी रहती है। सुरता साहित्य की धरोहर सुनने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई अनुभूति और एक नई चेतना के साथ। जय हिंदी, जय भारत।